हम आप सबके लिए हर मंगलवार और शुक्रवार ठीक रात 9 बजे एक नई डरावनी कहानी लेकर आ रहे हैं। हमारे मेहनत को बढ़ावा देने के लिए स्केरी विद चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलिए। वेंकट का सर लट्टू के जैसे घूम रहा था। वो सब देखकर रामलाल का गला सूख गया। तब तक नशे में बात करता हुआ रामलाल का नशा पूरा टूट गया था। डर के वजह से रामलाल के गले से जो चीख निकला वो पूरा गांव को सुनाई दिया। जोर से चीखते हुए वहां से भागने की कोशिश किया। तभी अचानक रामलाल को भूत ने रोड पर घसीटते हुए लेके चली गई। रोड पे घसीटने के वजह से रोड में पूरा खून पड़ा हुआ था, पर वो खून के निशान गन्ने के खेत तक आके रुक गए। गन्ने का खेत, उसको पार करने के बाद एक पुराना कुआं, वहीं इस रामगढ़ का सरहद है। इस सरहद को पार करने के बाद बाकी पूरा घना भयानक जंगल है। उस जंगल में जंगली जानवर भी रहते हैं। इस वजह से उस जंगल में जाने के लिए कोई साहस नहीं करता। अगले दिन सुबह रामगढ़ गांव के सब लोग आंखें खोल रहे थे, पर आंख खोलकर देखते ही वेंकट और रामलाल का कहानी पूरा गांव में फैल गया। तब तक यक्षिनी नहीं है करके सब सोच रहे थे, पर अभी एक दिन पहले ही एक दूल्हा और उसी दिन रात को 2 आदमियों को यक्षिनी लेकर चली गई। रामगढ़ के लिए ये कहानी कुछ नया नहीं था। इससे कुछ साल पहले ऐसे ही 16 लोगों को यक्षिनी ने ऐसे ही गायब किया है। इस हादसे के बाद गांव पूरा खाली करके जाने वाले थे, पर कुछ दिन ऐसा कुछ हादसे नहीं हुए तो गांव पूरा अपने शादियों का मुहूर्त को आगे बढ़ाते हुए आए। पर अब फिर से ये यक्षिनी का हवा पूरा रामगढ़ में मंडरा रहा था। उस डर के वजह से रामगढ़ के लोग रात को नहीं, सुबह के वक्त भी घर से बाहर निकलने के लिए डर रहे थे। गांव पूरा सतर्क होकर हर जगह डेंजर बोर्ड्स लगाए और गन्ने के खेत के पास कीप साइलेंस का बोर्ड लगाए थे। गांव पूरा सावधान रहने का बोर्ड और रात को 10 बजे के बाद बाहर मत निकलो करके हर जगह लिखने लगे, और बीच बीच में ओ स्त्री कल आओ करके भी लिखें। सुबह सुबह शरद को ये सब देखकर दिमाग घूमने लगा। अरे इतना सुबह सुबह इतने बोर्ड्स कैसे लगाए होंगे? हम ये कमिटमेंट यक्षिनी को पकड़ने में दिखाते तो शायद अब तक कोई यक्षिनी भी मिल जाती। उस यक्षिनी का बात सुनते ही पूरा गांव डर से कांप रहा है। ऐसे लोगों से मदद मांगना हमारा बेवकूफ़ी होगी। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हम पक्का कर सकते हैं यार, पर हम दोनों को यक्षिनी के लिए क्या पता है? यक्षिनी के बारे में बिना कुछ जाने उसे कैसे पकड़ सकते हैं? ऐसा मत सोचो। यक्षिनी का चुंगल से सबको बचाना है और हमारे दोस्त को भी वापस लाना है। बिना कोई गलती किए ये सब मासूम लोगों को यक्षिनी ऐसा क्यों लेकर जा रही है, हमें पता करना है। हाँ यार, तुम सही बोल रहे हो, पर अब हमको क्या करना है? कहाँ पे रहती है किसी को नहीं पता। वो इन सबको कहाँ लेकर जाती है भी नहीं पता। ये सब छोड़, आखिर ये यक्षिनी रहती कैसे है वो भी हमें नहीं पता। ये सब बातें पता लगाने के लिए एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता यार? यक्षिनी कहाँ रहती है, कैसी रहती है, किसी को नहीं पता है ना। सो अभी हमें ही उसे ढूंढते हुए जाना पड़ेगा। अरे यार, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हें तो पता चल रहा है ना। हम कैसे उससे खोज सकते हैं? इससे बेहतर ऑप्शन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यार। यार एक बात बता, भरत तेरा फ्रेंड है वो मैं मानता हूँ, पर उसके लिए तेरा जान रिस्क में डालना जरूरी है क्या? तुम नहीं जानते सुधीर, मेरा लाइफ में भरत के अलावा कोई दोस्त नहीं है। बस वही मेरा इकलौता दोस्त है। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब मैं जिस पोजीशन में हूँ उसका वजह भी भरत ही है। अपने घर वालों से झगड़ा करके मेरे पढ़ाई के लिए पैसा दिया। मेरे लिए उसने बहुत कुछ किया, इसीलिए मैं अभी उसके लिए अपना जान भी देने के लिए तैयार हूँ। तूने तो दिल चुरा लिया यार।
अब से तू जैसे बोलेगा मैं वैसे ही करूँगा। ठीक है, आज रात को ही ये यक्षिणी का काम खत्म कर देंगे। क्या क्या बात कर रहे हो यार? आज रात ठीक 10 बजते ही गांव के सरहद पर जो गन्ने का खेत है वहां पे हम दोनों जा रहे हैं। सुधीर को शौक लगने जैसे हुआ। इस एक बात से मेरा मुंह बंद करवा दिया ना यार। अच्छा सुनना यार, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, आज रात मुझे बहुत ज़रूरी काम है। उतनी रात को तुमको क्या काम है भाई? अरे यार वो तुम ऐसे अचानक से पूछने से कैसे होगा यार। आज रात ठीक 10 बजते ही वहां पे हम दोनों जा रहे हैं। ठीक है, 10 बजे मिलेंगे। उसी दिन ठीक रात 10 बजे सुधीर डर से कांपते हुए उधर इधर देख रहा है। बस तभी अचानक शरद भी वहां पर आ गया। चले, जाना पड़ेगा। शरद हाँ करके अपना सर हिलाया और दोनों मिलकर बाइक में यक्षिणी को खोजने निकले। बहुत ठंड लग रहा है यार। उस बात को शरद ने कुछ जवाब नहीं दिया, बहुत ही ध्यान से गाड़ी चला रहा था। शरद का पूरा ध्यान भरत को बचाने में ही था। गाड़ी बहुत ही धीरे से रामगढ़ गांव पार कर रहा है। यक्षिणी के डर से गांव पूरा शांत हो गया। गांव के सन्नाटे के वजह से गाड़ी का साउंड बहुत ही साफ सुनाई दे रहा था। ऐसे जाते हुए अचानक गाड़ी एक जर्क देने लगा। क्या हुआ यार? थोड़ा संभाल के चलाओ। शरद को जर्क आने की वजह पता है, क्योंकि उस गाड़ी में पेट्रोल कम है करके शरद को पहले से ही पता था। अचानक गाड़ी रुक जाना चाहिए करके शरद ने ये प्लान बनाया। इस हालत में सुधीर भी कुछ नहीं बोल सकता है, इसीलिए और शरद का मकसद गांव का सरहद पार जाना ही नहीं, गांव पूरा घूमकर यक्षिणी का कोई क्लू मिलता है क्या देखना ही शरद का प्लान था। थोड़ा थोड़ा जर्क देकर आखिर बाइक रुक गई। क्या हुआ यार? गाड़ी क्यों रुक गई? मुझे भी वही समझ में नहीं आ रहा है यार, शायद पेट्रोल खत्म हो गया होगा। पेट्रोल खत्म? पहले ही देखना था ना यार। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? गाड़ी को यहीं छोड़कर पैदल चलेंगे। कैसे जाएंगे वो बात नहीं है, अगर यक्षिणी आएगी तो क्या करेंगे यार? जब आएगी तब देखेंगे, अभी चलो। तू बहुत ही आसानी से बोल दिया है, यहाँ मेरा पैंट गीला हो रहा है यार। शरद हंसते हुए दोनों मिलकर गन्ने के खेत के तरफ जाना शुरू किए। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है करके शरद का मन में चल रहा था। ऐसे दोनों चलते हुए जा रहे थे, तभी अचानक कोई उनके पीछे से जाने का जैसा लगा। सुधीर अचानक पीछे मुड़कर देखा, पर वहां पे कोई नहीं था। तूने वो आवाज सुना? सच बताए तो शरद को भी वो आवाज सुनाई दिया, पर कुछ नहीं करके आगे बढ़ने लगा। फिर से दोनों चलना शुरू कर दिए। तभी अचानक हवा का चाल बदलने लगा। कुछ अजीब तरीके का हवा चल रहा था वहां। सुधीर चलते हुए अचानक रुक गया, उनका पैर हिल नहीं रहा था। शरद तब तक बहुत हिम्मत वाला इंसान बन के फिर रहा था, पर इस सीन के बाद शरद को भी थोड़ा डर लगने लगा। तभी अचानक आसमान से एक भयानक आवाज सुनाई दिया। उस आवाज को सुनने के बाद सुधीर का पैंट गीली हो गई। जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। वहां पे क्या चल रहा है सुधीर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस हादसे के बाद दोनों और तेजी से चलना शुरू कर दिए। तभी सुधीर के पीछे किसी का चलने के आवाज फिर से शुरू हुआ। अचानक वो चलने के आवाज पीछे से रुककर सुधीर के बगल से आने लगा। सुधीर डरते हुए बगल सर घुमा के देखा, पर वहां पे कोई नहीं था, पर जमीन पर किसी का पैर का निशान दिख रहा है। उससे देखने के बाद सुधीर पीछे भागने का कोशिश किया, पर शरद ने उसे पकड़कर रोक दिया। तुम शांत रहो करके शरद ने सुधीर को इशारा किया। तब तक सुधीर का पटा पड़ा हुआ था, जोर जोर से रोने का मन कर रहा था,
पर अपने आंसू को काबू करते हुए शरद के पीछे चलने लगा। ऐसे ही 10 मिनट चले, बस तभी अचानक उस गन्ने के खेत से किसी आदमी का चिल्लाने की आवाज सुनाई दिया। बचाओ बचाओ करके किसी का चीखने का आवाज सुनाई दे रहा था। शरद और सुधीर दोनों उस आवाज कहां से आ रहा है करके सब तरफ देखने लगे। हवा के वजह से पूरा गन्ने का खेत बहुत जोर जोर से हिल रहा था और देर नहीं करना है करके शरद भागते हुए जाकर गन्ने का खेत में इधर उधर देखते हुए भाग रहा था। उस आदमी का आवाज और जोर से सुनाई दे रहा था। उस आवाज का पीछे करते हुए शरद भागने लगा। पुराना कुआं को पार करने के बाद आदमी का आवाज आना बंद हो गया। फिर से पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। शरद वहां तक आकर वो आवाज कहां से आया है बहुत ध्यान से सुन रहा है, पर कोई आवाज सुनाई दे रहा। तभी अचानक, दोस्त नीचे देख। शरद नीचे मिट्टी की तरफ देखा। वहां आदमी को कुछ खींचते हुए ले जाने जैसे निशान दिख रहे थे। उस निशान को फॉलो करते हुए दोनों उसके पीछे गए। ऐसे थोड़े दूर जाने के बाद फिर से वो आवाज सुनाई देने लगा। सुधीर और शरद दोनों भागते हुए उस तरफ गए, उस आवाज को खोजते हुए। कहां जा रहे हैं, कैसा जा रहे हैं, उनको ही नहीं पता चल रहा है। ठीक तभी एक जगह पर पहुंचने के बाद अचानक वो आवाज आना फिर से बंद हो गया है। शरद और सुधीर दोनों सर उठाकर देखें, वहां एक बड़ा सा बंगला है। उस बंगलों को देखकर किसी को भी हार्ट अटैक आ जाएगा, उतना भयानक है वो बंगला। वो बंगला में पूरा अंधेरा छाया हुआ था। उस बंगले से बहुत भयानक आवाजें सुनाई दे रहे थे। इतना बड़ा बंगला यहाँ पर है करके मुझे ही नहीं पता यार। मैं बचपन से यही पला बड़ा हूँ, पर मुझे ही नहीं पता। चलो। कहाँ यार? अंदर। और कहाँ? हाँ? अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए।